30 वर्षों से चालू है और हमारे मार्केट के श्री सुभाष तिवारी जी के उनके अगुवाई में यह कार्यक्रम होता है। वर्षों से वापी से लाखों तादाद में जाते हैं श्रद्धालु कांवड़ लेकर। वर्षों से चली आ रही कांवड़ यात्रा का क्या है इतिहास, आइए जानते हैं। जय सालासर मित्रों, हर हर महादेव। आप देख रहे हैं सालासर न्यूज़ और मैं हूं विनय प्रजापति। अगस्त महीने में शुरू हुआ है सावन का पावन पर्व, जहां एक और सावन में भगवान शिव की पूजा का विशेष स्थान मौजूद है, तो वहीं सावन में कांवड़ यात्रा का भी खासा महत्व है। मान्यता है कि कांवड़ यात्रा कर जो भी सावन में भगवान शिव की पूजा करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट मिट जाते हैं और शिव महादेव देवों के देव उस पर कृपा करते हैं। रामायण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि त्रेता युग में श्रवण कुमार ने माता पिता के साथ पहली बार कांवड़ यात्रा की थी। माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के दौरान श्रवण कुमार ने उन्हें कांवड़ में बैठाकर हरिद्वार में गंगा स्नान कराया था। श्रवण कुमार द्वारा माता पिता को कांवड़ में बैठाकर यात्रा कराने को ही कांवड़ यात्रा माना गया है। हालांकि बाद में यह कांवड़ यात्रा शिव पूजन और सावन माह से जुड़ गई, जिसे परशुराम जी ने सर्वप्रथम निभाया। हिंदू धर्म में कांवड़ यात्रा को लेकर कई अन्य मान्यताएं भी मौजूद हैं। कुछ धर्म ग्रंथों में परशुराम के पहले कांवड़िया होना वर्णित है। भगवान परशुराम ने उत्तर प्रदेश के बागपत के पास स्थित पुरा महादेव का कांवड़ से गंगा जल लाकर जलाभिषेक किया था। पुरा महादेव प्राचीन शिवलिंग का जलाभिषेक करने के लिए परशुराम भगवान गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जी का जल लाए थे। मान्यता है कि परशुराम जी के बाद श्री राम ने भी कांवड़ यात्रा की और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया था। माना जाता है कि श्री राम ने झारखंड के सुल्तानगंज से कांवड़ में गंगा जल भरकर बाबा धाम में शिवलिंग का जलाभिषेक किया था। हर वर्ष आप लाखों करोड़ों कांवड़ियों को देखते होंगे, कई किलोमीटर तक पैदल चलकर जाते हैं, ना पैरों में चप्पल जूते होते। वलसाड़ ज़िले के वापी की बात करें तो अलग अलग संगठन, अलग अलग सामाजिक संगठन, समाज के महानुभाव कांवड़ियों को महादेव के मंदिर तक पहुंचाने काफ़ी योगदान निभाते हैं। कांवड़ यात्रा की जो कहानी हमने आपको बताई, उसमें आपकी अपनी क्या राय है, हमें अवश्य बताएं। और हमारे रिपोर्टर अंजनी सर इस कांवड़ यात्रा को लाइव कवरेज कर रहे हैं, आइए आपको वहां पर। नमस्कार मित्रों, मैं हूं अंजनी शर्मा और आप देख रहे हैं सालासर न्यूज़। इस वक्त हम वापी के सिद्धनाथ महादेव मंदिर उपस्थित हैं। यहां से कांवड़ यात्री जल भर कांवड़ में और यहां से प्रारंभ करते हैं अपना यात्रा। हम उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। क्या नाम है सर आपका? दयानंद तिवारी। ये यहाँ से कांवड़ यात्री अगर जल भर करके किस तरफ प्रस्थान करते हैं? हमारे सभी भाई यहाँ से जल भर कर और भिलाड़ से होते हुए और संजान हुमरान आश्रम पर पहुँचते हैं और कल सुबह सारे लोग जलाभिषेक करेंगे शिव जी का। ये लगभग कब से चालू हुई है ये प्रथा? ये अनवरत 30 वर्षों से चालू है और हमारे मार्केट के श्री सुभाष तिवारी जी के उनके अगुवाई में यह कार्यक्रम होता है। हर साल की तरह इस साल भी हो रहा है। जैसे ये कांवड़ यात्रा जो है, जो जल भर करके यहाँ से शिव शंकर की मंदिर लगभग संजान तक आप लोग जाते हैं, लगभग कितनी दूरी होगी यहाँ से? यहाँ से मुझे लगता है कि 30 किलोमीटर के आसपास होगा। कांवड़ यात्रा निकालने का क्या तात्पर्य है, किस लिए कांवड़ यात्रा निकलती है? देखिए जी ये कांवड़ यात्रा असली में एक साल में 4 महीना जो होता है, ये सृष्टि को संभालते हैं शिव जी। और ये श्रावण जो महीना होता है, इस श्रावण मास में भगवान शिव से जो भी कामना करके भगवान शिव की हम सेवा और जलाभिषेक करते हैं, तो हर लोगों की मनोवांछित मनोकामना पूर्ण होती है। इसी के द्वारा यह बनाया गया है और लोगों की कामना भी पूर्ण होती है इसमें।
धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा कि कांवड़ यात्री यहाँ से जल भर करके संजान की ओर, संजान शंकर शिव जी की मंदिर की ओर जाते हैं। हम थोड़ा सा इनसे भी जानकारी लेंगे। सचिन, कांवड़ यात्रा का सिद्धनाथ महादेव मंदिर से लेकर के संजान, यहाँ से जल भर करके और संजान मंदिर पे चढ़ा करके वहाँ पर जो श्रद्धाएं हैं, बस यही सब कर रहे हैं। क्या योगदान है इसमें? योगदान क्या है हमारा, जैसे कि रास्ते में कोई पीछे है तो उनको बैठा करके आगे छोड़ना, भोजन पानी जो भी नाश्ता व्यवस्थाएं होती हैं, जैसे कि सलाद, जैसे कि रुद्राक्ष भी हम लोग देने वाले हैं, रास्ते में शरबत नाश्ता पानी सब। जैसे कि आप लोगों ने देखा भी सुना होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर में उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, कांवड़ यात्रियों के लिए जो जगह जगह पे दुकानें इंस्टॉल लगे होते हैं, वहाँ पे बोर्ड लगाने के लिए कहा गया है। तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? आपको क्या लगता है कहाँ तक ये चीज़ें जायज़ थी? देखिए, वह तो होना ही चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग इसमें व्रत भी रहते हैं, उपवास रहते हैं। तो ये शुद्धता के पैमाने को देखते हुए वह सब विषय रखा गया था नाम का। तो वह नाम लिखना तो बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बहुत लोग इसमें व्रत रहते हैं। तो कोई ऐसा व्यक्ति इसमें न हो, जैसे मान लीजिए जो दूसरे लोग हैं उनका खाना पीना शुद्ध नहीं रहता है, तो हमारे कांवड़ यात्रियों का जो भी है वो धार्मिक पर्पज से जो आते हैं, भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। तो नाम तो लिखना बहुत ही आवश्यक है जी। जैसे वो तो यहाँ से कई मीलों दूर दूसरा एक राज्य होता है, तो क्या लगता है आपको गुजरात में भी ये चीज़ें शासन को, प्रशासन को करनी चाहिए? देखिए, शुद्धता के पैमाने में अगर देखने जाएंगे तो वह होना तो हर जगह ज़रूरी है, पूरे भारत में ज़रूरी है। क्योंकि और दिन तो नहीं, लेकिन जिस दिन हम व्रत उपवास रहते हैं, भगवान के दर्शन और पूजा के लिए जाते हैं, तो उस दिन तो हमें खाने पीने की शुद्धता से लेकर अपने शरीर तक की को शुद्ध रखने का परंपरा है और मान्यता है। तो इसका तो ध्यान रखना ही चाहिए और वो सही है। जैसे कि आप लोगों ने देखा, कई लोगों ने इसका विरोध भी खुल करके किया। जैसे कोई जाति तो नहीं कह सकते, लेकिन पंथ कहा जाता है, जाति तो मात्र एक होती है। तो कई पंथ के लोगों ने इसके ऊपर विरोध किया, तो उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? क्या गलत? देखिए, जो हमारा सनातन है, हिंदू है, इसमें जब कोई धार्मिक कार्यक्रम की बात आती है तो सारे लोग मिल के इसमें राजनीति करना शुरू कर देते हैं। हालांकि जो धार्मिक मान्यता है और धर्म के बारे में जो मानने वाले लोग हैं, तो इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। अगर हमें शुद्धता की आवश्यकता है और शुद्ध रखने के लिए अगर वो नाम लोगों का लिखना अगर ज़रूरी है, तो उसमें और कोई विषय नहीं है। केवल शुद्ध और सात्विक रहने के लिए ही वो उसका एक विषय है, दूसरा और कुछ नहीं। क्या नाम है आप? संदीप गौड़। क्या कहना यही चाहता हूँ कि कांवड़िया आज यहाँ से जाने वाले हैं और रास्ते में सब उनका सेवा किया गया है, रखा गया है और बहुत कुछ है। भाई क्या बोल सकते हैं। हर हर महादेव, जय श्री राम। चलिए, धन्यवाद। देखिए, आप लोगों की तरफ से क्या सेवाएं रखी गई है, क्या सेवा है इसमें? हम लोग की तरफ से सेवाएं जो हैं, अभी फ़िलहाल में एक रुद्राक्ष की माला हर एक कांवड़ यात्रियों के लिए, और रास्ते में पानी से लेकर के और नाश्ते तक की व्यवस्था। और जो कांवड़ यात्री थक जाते हैं और पीछे रह जाते हैं, तो हमारा कार्य ये है कि हमारी 2 से 3 गाड़ियाँ रहती है, उसमें भर करके उनको कुछ आगे तक समय से पहुंचा देना। पहले उनसे पूछा जाएगा कि आप को थोड़ा सहयोग चाहिए, तो क्योंकि कितने लोगों की श्रद्धा ये होती है कि हमको पैदल ही जाना है, तो वो गाड़ी पे नहीं बैठते हैं। और जिनकी इच्छा रहती है उनको हम ड्रॉप कर देते हैं, उनकी सेवाएं कर देते हैं। और ये जितना भी हम लोग कार्यकर्ता हैं, जितना भी कार्य हम लोग करते हैं, वो हमारे जो वडील हैं, जो इस कांवड़ यात्रा में शुरू से जिनका सहयोग रहा है और रहेगा और रहना चाहिए, श्री सुभाष तिवारी जी, उनके नेतृत्व में ही हम लोग सब कार्य करते हैं। और ये हमारे दया भाई पंडित जी, इनका भी सहयोग है इसके अंदर, और ये शुरू से ही सहयोग करते हैं। तो आप इनसे भी थोड़ी जानकारी ले सकते हैं। जी, कहाँ से कहाँ तक ये यात्रा चलती है? लगभग कितनी दूर है? मतलब यहाँ से जैसे संजान तक आपकी यात्रा जाती है, लगभग कितने किलोमीटर दूरी होगी? यह यात्रा लगभग 30 किलोमीटर की यात्रा है, और छोटे बच्चों से लेके महिलाएं और बुजुर्ग तक इसमें पैदल यात्रा की मान्यता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैदल ही वहाँ तक जाते हैं। यहाँ से जाएंगे, शाम तक जो पहुँचेंगे, उसके बाद वहाँ आराम करके सुबह उठ के जलाभिषेक होगा शिव जी का मंत्रोच्चारण।
इसके बारे में महिलाओं से भी हम कुछ बात कर देखते हैं। कहाँ से कहाँ तक के लिए यात्रा है? संजान के लिए। आप लोग भी इसमें हिस्सा लिए? हाँ जी। क्या आप लोग यहाँ से पैदल जाते हैं? हाँ जी। ये यात्रा किस लिए आरंभ की गई है, मतलब इसका काम? भोले बाबा को जल चढ़ाने के लिए हम लोग सनौत से संजान तक जाएंगे। तो हम लोग अपना भोले बाबा के अपना गुरु मान के अपनी आस्था जुड़ी है, खुशी के लिए, अपने हर मनोकामना अपना परिवार के लिए, सभी को खुशी के लिए, सभी लेके अपना। क्या पद यात्रा करते हुए आप लोग जाते हैं? नहीं, चलते हैं जितना देर, उसके बाद अपना गाड़ी पर बैठ जाते हैं। हम लोग इतना नहीं चल पाते हैं। और बोलिए। हाँ, गाएंगे ना, गाओ जी। भोले जी तेरी एक न मानूंगी, भोले जी तेरी एक न मानूंगी, सुबह मैं पीहर जाऊंगी। भोले जी तेरी एक न मानूंगी, भोले जी तेरी एक न मानूंगी, सुबह उठ पीहर जाऊंगी। पीहर तुम कैसे जाओगी, पीहर तुम कैसे जाओगी, रास्ते में ब्रह्मा जी बैठे हैं, रास्ते में ब्रह्मा मिल जाएंगे। ब्रह्मा जी से आज्ञा ले लूंगी, ब्रह्मा जी से आज्ञा ले लूंगी, सुबेरे उठी पीहर जाऊंगी। भोले जी तेरी एक न मानूंगी, भोले जी तेरी एक न मानूंगी, सुबह उठी पीहर जाऊंगी। पीहर तुम कैसे जाओगी, पीहर तुम कैसे जाओगी, रास्ते में रामा जी मिल जाएंगे, रास्ते में रामा बैठे जी को साथ ले जाऊंगी, रामा जी साथ सवेरे उठ पीहर जाऊंगी। भोले जी तेरी एक न मानूंगी, भोले जी तेरी एक न मानूंगी। संजान मंदिर के लिए। कब से आप लोग जाते हैं? हम लोग 3 साल से। पैदल चल करके जाते हैं? हाँ। ये बच्चे भी, जैसे कि आप लोगों ने देखा, बड़े तो बड़े और बूढ़े और बच्चे भी लगभग कांवड़ यात्रा में सम्मिलित हुए हैं और काफ़ी खुशी और उल्लास का इनके अंदर में भावना दिखाई दे रही है। संजान मंदिर जा रहे हैं जल ढारने। जल अभिषेक हाँ, जल भर के चल के जाते हैं। हाँ, नहीं, जल भर के जाएंगे, जल चढ़ाएंगे संजान मंदिर पे, चल के जाते हैं। सोनामती बाबा धाम जा रहे हैं, अपना बाबा के यहाँ जा रहे हैं। क्या नाम है माता जी आपका? अनीता। कहाँ से आ रहे हैं आप? वापी से आ रहे हैं। वापी से पद यात्रा करते हुए आ रहे हैं? चलते हुए? हाँ, पग यात्रा है। पद यात्रा करते हुए आ रहे हैं। कहाँ से आ रही माता जी? वापी से। वापी से पैदल चलते हुए आप लोग आ रहे हैं? हाँ, पैदल आधा तो चले, आधा कितने बजे निकले हैं आप लोग? हम 11 बजे। 11 बजे निकले हैं। तो जैसे शंकर जी के बारे में, भगवान भोले शंकर को आप वहाँ से जल शंकर जी की मंदिर से भरते हैं? हाँ, वापी मंदिर से भरे हैं। से भरे हैं। तो यहाँ पे शंकर जी के ऊपर सुबह कितने बजे जल चढ़ता है? सुबह भी हम लोग 4 बजे नहाएंगे, उसके बाद जब भी टाइम मिलेगा मंदिर में लाइन लगेंगे, जितना टाइम लगेगा उतना देर में जल चढ़ाएंगे। कितने देर में ये यात्रा आप लोगों ने पूरी की? 11 बजे घर से निकले, अभी 6 साढ़े 6, कितना टाइम हो रहा है? सब थकान नहीं लग रही है आप लोगों को? नहीं, हम लोग चलने में नहीं थकान होते हैं। भोले बाबा की दया से हम लोग चल लेते हैं। जी बिल्कुल। भोले बाबा की दया, हम लोग गुरु भी माने हैं उनको अपना गुरु। पेट्रोल पंप पे खड़े हैं और भिड़ाल पेट्रोल पंप पे भी सेवा कार्य चल रहा है। लगातार ये सेवा कार्य जहाँ से वापी से लेकर के देखो तो संजान तक ये सेवा कार्य कर रहे हैं। हम कुछ ग्रुप के लोगों से बात करेंगे। किस ग्रुप से? शिव ग्रुप वापी। क्या सेवा कर रहे हैं? आज हम लोग गुलाब जामुन रखे हैं। ये वापी से लेकर के संजान के बीच में ये भिलाड़ पेट्रोल पंप पे हम लोग हर साल रखते हैं। ये हम लोग आज तीसरा साल है हम लोग का। क्या नाम है आपका? मनोहर चौधरी।
ये हम लोग 3 साल से रख रहे हैं। इसके पहले हम लोग पैदल आते थे, तभी भी हम सेवा करते थे, पर महाकाल की कृपा है तो हम सब दोस्त मिलके इस बार भव्य आयोजन कर सेवा करवा रहे हैं। क्या आप स्कूल ग्रुप यस स्टूडेंट ग्रुप से हम लोग भगवान की कृपा से कर रहे हैं, तो हम कर रहे हैं। भोलेदान ने दिया है तो दे रहे हैं, आजीवन देते रहेंगे, आजीवन देते रहेंगे, उपहार देते रहेंगे। हम सब फ्रेंड सर्कल के दोस्त हैं। भोले बाबा कृपा बनाएंगे तो मेरा नाम गोविंद गुप्ता। हम हमेशा ऐसे आते रहे। कितने सालों से हम यहाँ 5 साल से सावन कांवड़ यात्रा कर रहे हैं और भाई लोग हमेशा ऐसे मदद करते रहते हैं। और हम सनातनी लोग का ये कांड हो रहा है, हम लोग का इसका फर्ज है। ऐसा कुछ नहीं होगा जो आजकल बलात्कार हुआ है। हम लोग सीधे बता, अगर जिस दिन मौका मिला हाथ डालेंगे, समझे। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऐसे एक योजना की थी कि जैसे कि एक कानून लागू किया गया था कि दुकानदारों को बोर्ड लगाना है, तो कहाँ हद तक, कितने हद तक ये गवर्नमेंट का फैसला सही था? सही है गलत है हमको नहीं पता। हम अपने सनातियों को अपने आगे ले चाहो जब तक जिएंगे तब तक सनाती जीता रहेगा। हमारे लिए हमेशा दिल में उनके लिए जगह रहेगी। और जो बात जो कांड हो रहा है अभी जान दो मैं क्या बोलूं। हर महादेव बोलने की क्षमता नहीं है। क्या नाम है आपका? रामेश। किस प्रकार की सेवा आप लोग? ये हम लोग जो है जय माता जी मित्र मंडल जी टाइप वापी, वहाँ से बोल बम कमरियों को रास्ते में जाते हैं, जहाँ जहाँ होगा तहाँ गाड़ी खड़ा करेंगे और सेवा करते जाएंगे। जय माता जी मित्र मंडल हमेशा होता है। कितने लोगों के सहयोग से आप लोग? हम लोग का 11 जगह जगह अपना कैंप लगा हुआ है, आगे भी पीछे भी जल चल रहा है। कहाँ से कहाँ तक लगेगा? ये हम लोग यहाँ से लेकर के संजान तक जाएंगे, वापी टू संजान। हाँ, जल उठाते हैं हम लोग। आपका नाम? सतनेश्वर झा। जैसे कि ये कांवड़ यात्रा जो निकलती है उसका उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य होता है, मैं बता रहा हूँ। ये जो बोल बम है ना, ये भगवान का जब लिंग निकला और अर्ध निकला था, इतने में जो है राक्षस आक्रमण हुआ और प्रकोपी जो है आक्रमण हुआ, तो भगवान शंकर उतना ही पर निकल करके और अपना सेवा किए, उतने पर रुक गए। तो उनको जल से, दूध से, पंच तत्व से अर्घ दे करके हम लोग उनको सांत्वना करते हैं। एक जो है उनका मंत्र है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। बोल बम का मतलब ब्रह्मा, विष्णु और महेश उठा करके जो है वो होता है बोल बम। बोलो अब बम, बम में जो है बो मो, और तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों शर्मा रहते हैं। ये उनका सेवा करने के लिए यहाँ तक संजान कल सुबह तक सेवा चलता रहेगा। जय जयकार होगा। सनातन की जयकार करने के लिए जय माता जी मित्र मंडल जय टाकी फरिया वापी हमेशा सदा आभारी रहेगा। धन्यवाद। हर जाऊंगी भोले जी तेरी एक न मानूंगी, भोले जी तेरी एक न मानूंगी। सुबह उठ पिहर जाऊंगी, पिहर तुम कैसे जाओगी, पिहर तुम कैसे जाओगी। रास्ते में ब्रह्मा जी बैठे हैं, रास्ते में ब्रह्मा मिल जाएंगे। ब्रह्मा जी से आज्ञा ले लूंगी, ब्रह्मा जी से आज्ञा ले